दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। मैं हर दिन फेसबुक पर लगा रहता था और दोस्तों के साथ बातें करता रहता था। एक दिन ऐसे ही एक दोस्त की फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट को चेक कर रहा था। अचानक से मैंने एक लड़की की प्रोफाइल को देखा। वह मुझे बेहद दिलकश मान लगी, तो मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और इंतज़ार करने लगा। 7 दिन बाद उधर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने का नोटिफिकेशन मिला, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं उससे बातें करने लगा। 2 महीने तक मेरी और उस लड़की की फेसबुक पर बात हुई। फिर एक दिन मैंने उस लड़की से उसका मोबाइल नंबर मांग लिया। उसने एक शर्त पर मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया कि किसी दूसरे को मत देना। मैंने भी उससे प्रॉमिस किया कि नहीं दूंगा। हम दोनों अब फ़ोन पर बातें करने लगे। यूं ही बात करते करते दिन, हफ्ते, महीने कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। बातों ही बातों में हम दोनों एक दूसरे से कब प्यार करने लग गए कुछ पता ही नहीं चला। मैं उसके साथ दिन दिन भर, रात रात भर फ़ोन पर लगा रहता। हमारे बीच प्यार इतना गहरा हो गया था कि हम लोग जीने मरने की बातें करने लगे थे। हमारा घर एक दूसरे से बहुत दूर था, तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला था, इसलिए उससे रोज़ मिलना तो मुश्किल था। मैंने उससे अपने 3 साल तक चले इस रिश्ते में सिर्फ 2 ही बार मुलाकात की थी। मैं उसे सच्चा प्यार करता था। मेरे दिमाग में यह ख्याल तो आता था कि उसके साथ वो करूं, लेकिन ऐसा कोई मौका हाथ नहीं लगा, इसलिए बस उसके साथ फ़ोन पर ही कभी कभी बात हो जाती थी। कभी कभी मैं उससे उसकी वो वाली फ़ोटो भी मांग लेता था और वह दे भी देती थी। इतने से ही हम दोनों बहुत खुश थे। हम दोनों के परिवार में भिन्नता की वजह से हम शादी तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अलग अलग रहकर जी भी नहीं पा रहे थे। यही सब सोचकर एक दिन हम दोनों ने घर से भागकर शादी करने के लिए सोचा। भागकर शादी करने के पहले हम दोनों ने 3 बार मुलाकात भी की थी। उन 3 मुलाकातों में मैंने उसे किस किया था और अपनी लाइफ में पहली बार किसी लड़की को टच किया था। पहली बार जब उसको टच किया था तो सच बता रहा हूँ कि पहली बार उसको छूते समय मुझे बिजली का झटका जैसा लगा था। उस टाइम तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं घर वापस आया तब उससे फ़ोन पर पूछ लिया कि तुमको कैसा लगा। वह भी बोलने लगी बहुत मस्त लगा था। ऐसे ही हम दोनों फ़ोन पर अब एक दूसरे को बाहों में लेने जैसी मस्ती भरी बातें करने लगे थे। पहली मुलाकात के बाद ही हम दोनों के अंदर एक दूसरे से मिलने की चाहत जोर पकड़ने लगी थी और जल्दी ही दूसरी मुलाकात भी हो गई थी। दूसरी मुलाकात में हम दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भरा। उस वक्त तो ज़्यादा बात नहीं हुई थी, लेकिन जिस्म से जिस्म का स्पर्श हम दोनों में आग लगा गया था। वह भी मुझसे शादी करना चाहती थी, मैं भी उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जाति अलग थी और कुछ दूसरी प्रॉब्लम की वजह से हम दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे। मैंने उससे भागकर शादी करने को कहा, मगर वह हर बार मना कर देती थी। मैं उससे बहुत ज़्यादा जिद करके उसे भगा कर ले जाने के लिए राज़ी करने लगा, लेकिन उसकी तरफ से ना ही निकलती रही। मैं उसे मनाता रहा। फिर एक दिन फाइनली वह मान गई। मैं उसे भगाकर अपने घर नहीं ला सकता था, इसलिए मैंने उसे दिल्ली ले जाने का फैसला लिया। मैंने 15 दिन पहले ही दिल्ली की 2 टिकटों का रिजर्वेशन करवा लिया था। जिस दिन की मेरी ट्रेन थी उससे एक दिन पहले ही एक होटल में कमरा बुक कर लिया था। यह होटल भी मेरे एक दोस्त का था। मैंने उस दोस्त को नहीं बताया था कि हम लोग भागकर शादी कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसे यह जरूर बताया था कि मेरी दोस्त आएगी। तो भागने से एक दिन पहले मैं अकेला होटल में रुका और दूसरे दिन उसको लेने के लिए चला गया। दोस्तों, उसके पास जाते वक्त मेरे मन में कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा था, साथ ही कुछ खुशी भी हो रही थी। मैंने फ़ोन किया तो वह भी उसके घर से निकल गई थी। रास्ते में हम दोनों मिल गए और मैं उसको होटल में ले आया। रास्ते में वह मेरे कंधे पर सर रख कर अपने घर को याद कर रोती रही। मैं उसको मनाता समझाता रहा। जैसे ही मैं होटल के कमरे में घुसा तो अंदर से दरवाज़ा लॉक किया और उसके बाजू में बैठ गया। मैंने उसको अपनी बाहों में खींच लिया और वह भी कटी हुई डाली की तरह मेरी छाती पर लेट गई, तो मैं उसे किस करने लगा। मैं जानता था कि अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो अगले 2 दिन करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे शहर से दिल्ली का रास्ता 2 दिन का है। इसलिए मैंने यह मौका हाथ से नहीं जाने दिया।
मैंने उसको किस किया और वह भी साथ देने लगी। तब मैंने उसको कहा कि अपना दिल मुझे चूमने दो। वह भी मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी। वह एकदम पागल सी हो गई। उसकी कसक साफ समझ में आ रही थी कि वह आज अपना सब कुछ मुझे दे देना चाह रही थी। वह भी अपने होठों को दांतों से दबाकर मेरे सर को अपने आमों पर दबा रही थी। मैं कुछ ही देर में वासना में रंग गया और वह भी पागल होती जा रही थी। उसने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसको जोर से पकड़ लिया। हम दोनों ने 2 बार और प्यार किया और मैं उसको अपनी बाहों में लेकर सो गया। रात को मैं जाग गया। मैंने देखा कि वह मेरी बगल में मुंह करके सो रही थी। मैंने उसको फिर से किस किया तो वह जाग गई और मुझे साथ देने लगी। इस तरह से हम दोनों ने खेल को खत्म करा और सो गए। दूसरे दिन वह मेरे साथ दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठ गई। हम दोनों दिल्ली आए तो जीवन की दुश्वारियों को समझा। रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। दिल्ली में एक स्वभाषी लोगों की बस्ती में एक कमरा रहने को मिल गया। कुछ पैसे साथ लाए थे तो खाने का जुगाड़ हो गया था। सारे दिन साथ में रहते और काम ढूंढते थे। फिर अखबार में निकले विज्ञापन के माध्यम से एक बड़े रईस की कोठी में काम मिल गया। हमारी प्राथमिकता थी कि हमें रहने को कमरा मिल जाए और खाने को भोजन। वह इधर मिल ही गया था। कुछ दिन बाद हमारी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर दौड़ चली। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।